एक खंड गीत सुनिए और गिरजा भैया आपको ये बहुत अच्छी धुन भी लगेगी और मैटर भी अच्छा लगेगा। बात चल रही है तो मैं सोच रही हूँ जब तक आप लोग बैठे टुकड़ा आपके लिए होगा। बिल्कुल। गीत कह रहा है कि तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे। वाह बेटे बढ़िया। क्या बात साहिल भैया, क्या बात, कोई जोड़ नहीं। क्या बात है बेटे कि तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे। तो हमी से ये दुश्मनी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे। तो तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे। तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे। तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे। एक सती मैंने बताई, सती वृंदा, पति को भी पा लिया, भगवान विष्णु को भी पा लिया। एक सती और ले रही हूँ शशिराज कमल में। अब जवाब तब है जब कोई सता आ जाए। वैसे बड़ा मुश्किल है जवाब, ये लोग ला नहीं पाएंगे। सतियां तो बहुत मिलेंगी लेकिन सता कोई नहीं मिलेगा। ये खुद ही सताए हुए हैं, कहाँ लाएंगे। कितना परेशान ये लोग बैठे हैं। जवाबी का मतलब है जवाब। और का हम सती गा रहे हैं, आप सता गाइए। सुनिए, इनके राइटर का दिखा था लेकिन चश्मा बिना मतलब में लगाए। सती सुनिए, इस सती का नाम है सती शांडली। बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग। सती शांडली के पति के शरीर में कोढ़ है, वो कोढ़ ही है, चल फिर नहीं सकता। एक दिन दरवाजे पर बैठा है, अचानक उसके सामने से एक वेश्या निकल कर जाने लगी। उसके पति का मन उस वेश्या पर आ गया और वो उदास बैठ गया। सती ने अपने पति की इच्छा समझी और कहा, स्वामी आप क्या चाहते हैं, आप क्यों उदास बैठे हैं। उसके पति ने कहा कि ये जो नारी अभी यहाँ से निकल कर गई है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। हम जैसी स्त्रियां आप जैसी हो तो जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे रह ना पाए, लेकिन वो सती है। उस नारी ने कहा कि स्वामी अगर आप चलकर उससे नहीं मिलने जा सकते तो मैं अपने कांधे पर बिठाकर आपको ले चलती हूँ। और उस सती ने अपने पति को कांधे पर बिठाया और बिठा कर लेकर जाने लगी। अचानक नजर पड़ी कि एक ऋषि एक शूली पर, एक नोक पर बैठे हैं, मांडव्य ऋषि। उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, नोक पर बैठे हैं क्योंकि श्राप मिला है। उन्होंने एक पतंगे को छेदा था तो उसका परिणाम उनको वैसे ही भेद कर मिला। लेकिन ऋषि बैठे हैं, अचानक वो अपने पति को लेकर जा रही है और उसके पति का पैर ऋषि के शरीर में लग गया। तो ऋषि के मुंह से एक श्राप निकल गया कि जाओ, जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, पीड़ा पहुंचाई है, मैं श्राप देता हूं कि सूर्य के निकलते ही वो मर जाएगा। अब शशि भैया 4 लाइनें मैंने लिखने का प्रयास किया, सुनिए आपको अच्छा लगेगा। गिरजा भैया इन 4 लाइनों को मैंने लिखने का प्रयास किया है, सुनिए। उस सती ने जब ये सुना कि सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा तो उसने थोड़ा सा जल लिया और जल फेंक कर कहा, सुनो ऋषि, कहा कि अगर बात सत्य की या पति की तो मैं गति को बदलने न दूंगी। क्या बात। उस सती ने कहा, सुनो ऋषिवर, तुम कह रहे हो सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा,
तो अगर बात सत्य की या पति की तो मैं गति को बदलने न दूंगी। और कि अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने न दूंगी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी अपार तालियों के लिए। ताली बज रही का? उसने कहा अगर सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा तो जाओ, मैं आज के बाद सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। और नहीं निकलने दिया उसने। इसलिए अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने न दूंगी। और इस लाइन को सुनिए, समय से समय की समय को कोई चाल चलने न दूंगी। समय से समय की समय को कोई चाल चलने न दूंगी। समय से समय की समय को कोई चाल चलने न दूंगी। मैं सूरज निकलने न दूंगी। सच्चे दरबार की जय। और उसने सूर्य को नहीं निकलने दिया। फिर देवताओं ने एक सती को और ढूंढा और उस सती का नाम था सती अनसुईया। और क्या? सती अनसुईया आई, कहा देवी सूर्य को निकलने दो। उस सती ने कहा सूर्य निकलेगा तो मेरा पति मर जाएगा। एक कीर्तनकार को इतनी जानकारी कम से कम होनी चाहिए। सती अनसुईया ने कहा देवी तुम सूर्य को निकलने दो, मेरा वादा है अगर तुम सूर्य को नहीं निकलने दोगी तो मैं कह रही हूँ कि सूर्य को निकलने दो। सूर्य के निकलने से तुम्हारा पति मरेगा नहीं, सृष्टि के काम शुरू हो जाएंगे, बल्कि सूर्य की रोशनी पड़ते ही तुम्हारे पति के शरीर का कोण सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और ये एक बिटिया हमारे मंच पर बैठी हैं, इनका नाम कल्पना मौर्य है और आप भी गाती हैं, बहुत अच्छा कोशिश कर रही हैं आप धीरे धीरे आगे बढ़ने की। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपने पिताजी के साथ आप बड़ी दूर दूर कीर्तन में जाती, तो इस बिटिया के लिए भी एक बार तालियां आपकी बननी चाहिए, बजनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है मंच पर कल्पना आपका, और ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार है आपके लिए। खूब बढ़े आप, माता पिता का नाम रोशन करें। आइए शशि भैया आप आए, उसके पहले हमारे गिरजा शंकर भैया। धन्यवाद। कलाकार को राइटर के भरोसे नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया हमारी बहन क्रांति माला जी ने, इसके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद की पात्र हैं। साथ ही साथ बहन जी आप थोड़ा दिमाग इधर उधर मत करना। गीत मिला कौन सा? कि तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। हनी से है ये दुश्मनी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे। टुकड़ा मिला है। अगर बात सत्य की या पति की तो गति में बदलने न दूंगी। अगर प्राण पति के गए तो, अच्छा अगर प्राण पति के गए तो, क्रांतिमाला जी दिमाग कहाँ है? यह है कमजोरी के लक्षण। ये नहीं कहा कि अगर प्राण पति के गए तो,
ये नहीं कहा। सती ने कहा कि अगर सूरज के निकलने से मेरे पति के प्राण चले जाएंगे तो मैं सूरज को निकलने ही नहीं दूंगी। मामला इतना था और आप बड़ी आसानी से ताल ठोक के गा रही हैं, क्रांति माला है। कानपुर से आई मरी कंपनी से। अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने न दूंगी। और आपका डर झलका। आपने कहा कि सती अनसुईया ने समझाया तो सूरज निकला भी। क्रांतिमाला जी जवाब सुनिए। सुनिए। जिस समय शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को, सुसेन वैद्य आए कि अगर सूरज निकलने से पहले संजीवनी आ जाए द्रोणागिरी से तो इनके प्राण बच जाएंगे, इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। हनुमान जी महाराज चले। इधर जब रावण को पता चला कि बूटी मंगाई गई है तो रावण ने सूरज चंद्रमा ग्रह नक्षत्र सब रावण के अधीन थे, उसके यहाँ चाकरी करते थे। रावण ने सूरज से कहा है, सूरज आज तुझे रात में ही निकलना पड़ेगा जिससे लक्ष्मण न बचने पाए। हनुमान जी महाराज ने देखा कि अरे ये तो रात में ही दिन होने वाला है, ये सूरज रात में कैसे निकलने वाला है। झपट के पहुंचे सूर्य देवता के पास और कहा है, सूर्य देवता बचपन में तो मैंने आपको निगल के उगल दिया था, लेकिन आज अगर मेरी बात नहीं माने तो मैं तुमको हजम कर जाऊंगा। क्यों? वो सूरज निकलने से भय है तो सूरज निकलने न दूंगा। पहुंच गए सूर्य देवता के पास। पंक्तियां सुनना मंच का प्रयास है, क्योंकि आपने चैलेंज किया कि कोई सत्ता ढूंढो। इशारा था कि कोई पुरुष आए जो सूरज निकलने से भय है तो सूरज निकलने न दूंगा। कि कला काल की काल को भी मैं आज चलने न दूंगा। वो दिनकर के कुल के हैं दिनकर लक्ष्मण, जो दिनकर के कुल के हैं दिनकर, वो दिनकर मैं ढलने न दूंगा। टुकड़ा रहा आपका और आपके चैलेंज को हमने स्वीकार किया।